नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आज मैं आपके साथ जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में बनने वाली राजयोग की विषय में चर्चा करूंगा। एक जन्म पत्री में किस प्रकार से राजयोग होता है, उसकी हम कैसे उसका आकलन करें, कैसे उसकी रीडिंग करें, उसके विषय में, और वह राजयोग उसकी जन्म पत्री में है या नहीं है, उसकी रीडिंग, उसको कैसे पढ़ें, यह सब मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मित्रों, राजयोग के विषय में जो हमारे ज्योतिष के मनीषी हैं, उन्होंने जन्म कुंडली में सैकड़ों राजयोग आदि की रचना की है। फिर भी जो राजयोग का जो अवलोकन हम करें, उनके फलों का मूल्यांकन करें, तो संक्षिप्त रूप में राजयोग समझने हेतु उसके जो मूल सिद्धांत हैं उन पर ध्यान देना आवश्यक है। जो मूल सिद्धांत हैं, और तो जब मूल सिद्धांत पर ध्यान देंगे तो उससे मालूम होगा कि किस प्रकार से एक जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में राजयोग बनते हैं, उनकी परिस्थितियां कैसे बनती हैं राजयोग बनने की। यह सब राजयोग बनते हैं और बिगड़ते भी हैं, जिनके कारण राजयोग जब बनते हैं तो क्या होता है, जो जातक है, जिसकी वह जन्म पत्री है, वह उच्च स्तरीय सुख, ऐश्वर्य, वैभव, यह उसका जीवन इस प्रकार का सुखमय होता है। और वह इस लोक में जितनी भी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो वित्त, धन की, वैभव की और पुत्र संतान की, जो भी उसकी तृष्णाएं हैं, वह उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सर्वप्रथम इसके लिए मैंने 10 बिंदु तैयार किए हैं राजयोग का आकलन करने के लिए। किस प्रकार से हम राजयोग को जन्म पत्रिका में आकलन करें। पहला बिंदु है, यदि जन्म कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह उच्च या स्वराशि में हों तो राजयोग होगा उस कुंडली में। दूसरा बिंदु, यदि 4 या 4 से अधिक ग्रह मित्र राशियों में होकर केंद्र में हों, यह दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु है, केंद्र के स्वामी त्रिकोण में और त्रिकोण के स्वामी केंद्र में स्थित हों तो यह भी राजयोग होता है। और मैं आपको एक उच्च स्तरीय राजयोग बताता हूं, जो बलवान राजयोग है, उसके विषय में बताता हूं। केंद्र के, चौथा बिंदु है, केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी के बीच परस्पर युति, दृष्टि और स्थान परिवर्तन का योग हो। युति हो, दृष्टि हो और स्थान परिवर्तन का योग हो केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामियों के बीच, तो यह सर्वोत्तम राजयोग की श्रेणी में आता है। यह जो चौथा बिंदु मैंने आपको बताया। अब पांचवा बिंदु है, जो फलित के छात्र हैं उनके लिए मैं यह बता रहा हूं। उनको किसी जन्म पत्री का फलित करना है, रीडिंग करनी है, तो वह यह फलित उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। पांचवा बिंदु है, चंद्र से केंद्र व त्रिकोण के स्वामी का परस्पर युति। चंद्र से केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का परस्पर युति संबंध। दृष्टि या स्थान परिवर्तन का योग, युति हो, दृष्टि हो या स्थान परिवर्तन का योग हो, किससे, चंद्रमा से, केंद्र और त्रिकोण। यह भी सर्वोत्तम राजयोग की श्रेणी में आता है। यह बिंदु नंबर 4 और 5, यह 2 सर्वोत्तम राजयोग की श्रेणी में यह आते हैं। छठा बिंदु है, चंद्रमा के साथ 2 या अधिक ग्रह होकर केंद्र में स्थित हों। चंद्रमा हो, उनके साथ 2 या 3 ग्रह हों, 2 से अधिक ग्रह हों और वह केंद्र में हों, तो यह भी राजयोग कारक होता है।
7वां बिंदु है 2 केंद्र स्थानों के स्वामी। 2 केंद्र स्थानों के स्वामी, 4 केंद्र स्थान होते हैं जन्म पत्रिका में, वो कह रहे हैं 2 केंद्र स्थानों के स्वामी या त्रिकोण स्थानों के स्वामियों के बीच युति हो तो यह भी राजयोग की श्रेणी में आता है। इससे भी उस व्यक्ति की जीवन में राजयोग बनता है। बिंदु नंबर 8, केंद्र में गुरु, चंद्र, शुक्र, बुध या शनि में से कोई भी 3 ग्रह हों। इन गुरु, चंद्र, शुक्र, बुध और शनि, इन 5 में से कोई भी 3 ग्रह केंद्र में हों तो यह भी राजयोग कारक होता है। बिंदु 9 है केंद्र या त्रिकोण में 3 या 3 से अधिक ग्रहों की युति हो। केंद्र में और त्रिकोण में 3 या 3 से अधिक ग्रहों की युति हो तो यह भी उत्तम राजयोग बनता है। और जो 10वां बिंदु है यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह कैसे महत्वपूर्ण है इसको आप स्वयं सुनिए। लग्नेश सहित, जो लग्नेश है, लग्न का स्वामी है, वह जहां कहीं भी है 12 अन्य 11 भाव में लग्न को छोड़कर, लग्न में या लग्न से अन्य स्थानों में भी जहां भी वह है, लग्नेश सहित सभी ग्रह 10 से 20 अंशों के बीच में हों। लग्न का स्वामी और अन्य जो 8 ग्रह हैं उनकी जो अंशों में अंशात्मक उनकी जो एक परिमाप है, परिमाण है, वह 10 से 20 डिग्री के बीच में हो तो यह भी सर्वोत्तम राजयोग की श्रेणी में आता है। मित्रों, इस प्रकार से एक जन्म पत्रिका में जातक के राजयोग किस प्रकार से बनते हैं और उनसे उसको क्या क्या लाभ हो सकता है, यह मैंने आपको एक मामूली निचले स्तर की जानकारी राजयोग के विषय में दी। कुंडली में अनेकानेक योग बनते हैं और योग बनते हैं, बिगड़ते भी हैं, कभी कभी बिगड़ भी जाते हैं और इन कई प्रकार के योग होते हैं। यह राजयोग के विषय में मैंने बताया। अब इसके बाद मैं आपको आने वाले समय में विपरीत राजयोग कैसे बनते हैं, यह तो सीधे सीधे राजयोग हो गए। विपरीत जिनकी जन्म पत्रिका में राजयोग नहीं है, क्या उनकी जन्म पत्रिका में राजयोग नहीं होते हुए भी विपरीत राजयोग बनता है, बन रहा है? तो यह कैसे बनता है विपरीत राजयोग, इसके विषय में भी मैं आपको आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। मित्रों, मैं एक आत्मनिवेदन आपसे और करना चाहता हूं। आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय या राजपूत हैं या वैश्य हैं, जो भी हमारे सनातनी हैं, जिस किसी भी बिरादरी से हैं, वह मात्र सनातनी हैं, तो आपको ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान तो हर किसी को होना ही चाहिए, क्योंकि यह ज्योतिष जो है पराविद्या है, अलौकिक विद्या है, वेद विद्या है, यह वेद वाणी है। ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, अर्थात जो ज्योतिष है वह वेद का अंग है, उपांग है। इस प्रकार से वेद का अंग होने के कारण हमें इसको धारण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। मित्रों, यदि आप इसको ग्रहण करेंगे तो आपको जो ज्ञान होगा उस ज्ञान के बल पर हमारा सनातन परिपक्व होगा, पुष्ट होगा, मजबूत होगा और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होगा। क्योंकि आज के समय में जब कलयुग का आरंभ काल है, तभी हमारे सनातन में हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नई पीढ़ियां हैं, उनमें बहुत हमारे और उनके बीच में बहुत विरोधाभास उत्पन्न हो गए हैं। वह विरोधाभास हम तभी उनको पाट सकते हैं जब हम सबको ज्योतिष का सम्यक नहीं भी तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से ज्योतिष जो वांग्मय है, इसको हमें हर किसी को थोड़ा बहुत इसके
वर्णाक्षर तो कम से कम आने चाहिए। इस प्रकार से यह ज्योतिष एक पराविद्या है, यह ब्रह्म विद्या है, यह साक्षात सावित्री है, गायत्री है, और यह साक्षात सूर्य नारायण भगवान की उपासना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार।